पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय शिष्य रविता को अनुरोध कर रहा हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग पंचम खंड, पेज 129 130। প্রমোদ দা, পৃথিবীর ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায় মানুষ धर्मेर नामेও যথেষ্ট অধর্ম করে থাকে। प्रमोद दा ठाकुर जी से कह रहे हैं कि पृथ्वी के इतिहास में दिखाई जा पड़ता है कि मनुष्य धर्म के नाम में बहुत सारा अधर्म करता है। सीसी ठाकुर, ধর্মের অর্থ কি তা বোধ হয় ভালো করে বোঝে না, তাই ধর্মের নামে অধর্ম করে। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि धर्म का अर्थ क्या है ये शायद से वो अच्छी तरह नहीं समझते हैं, इसीलिए धर्म के नाम में अधर्म करते हैं। যারা অজ্ঞতার দরুন অন্যায় করে সে অন্যায় একদিন হয়তো থামতে পারে। जो अज्ञानता वश अन्याय करता है वो अन्याय एक दिन शायद से रुक जाता है। किंतु যারা বুঝে সুঝেও ধর্ম ও নীতির বুলিয়া ওড়ে प्रवृत्तिर कण्डुआन चरितार्थ करते चाय तादेर निये भावनार कथा। लेकिन जो जानबूझकर धर्म और नीति के बातों को सिर्फ बातों में रखकर प्रवृत्ति के इच्छाओं को चरितार्थ करता है, उनको लेके ही सोचने की बात है। যারা জ্ঞান পাপী, যারা নিজেকে অপরকে ফাঁকি দিয়ে সুখ পায়, তাদের একমাত্র শিক্ষক হলো কর্মফল। जो ज्ञान पापी है, जो खुद को और दूसरे को धोखा देकर सुख पाता है, उनके लिए एकमात्र शिक्षा है कर्मफल। एकांत बेकायदाय যখন পড়ে তখন বুঝতে পারে নিজেদের কতখানি ক্ষতি করেছে। जब निहायती बेकायदा में पड़ जाता है तब वो समझ पाता है कि वो अपना कितना क्षति किया है। सब जिनिसेर मध्य धर्मेरो जा विकृति ना आछे ता नय। हर एक चीज में धर्म की विकृति नहीं है ऐसा नहीं है। तार एकमात्र प्रतिकार हलो वास्तव धर्मप्राणता और वास्तव इष्टप्राणता। इसका एकमात्र प्रतिकार यही है वास्तव धर्म प्राणता और वास्तव इष्ट प्राणता। सब जटिलता सरल हो जाए धर्मेर आचरणेर भीतर दिए। हर एक जटिल बात सरल हो जाती है धर्म के आचरण के द्वारा। धर्मेर से आचरण देखले अन्य प्रबुद्ध है, उपकृत है। धर्म का वही आचरण देखने पर दूसरे भी प्रबुद्ध होते हैं और उपकृत होते हैं। मानुष निजेर भालो যতদিন চায় ততদিন प्रकृत धर्मेर विरोधी होते पारे ना। मनुष्य जब तक अपना अच्छा चाहता है तब तक प्रकृत धर्म का विरोधी वो नहीं हो सकता है। गोपेंदा, কেউ কেউ বলেন গার্হস্থ্য আশ্রমে মানুষ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, কারণ গৃহী যদি মোক্ষপন্থী হয় তাহলে গৃহধর্ম ঠিক ঠিক পালন করতে পারে না, আর মোক্ষপন্থী যদি না হয় তাহলে ধর্ম অর্থ কামের সেবা যতই করুক না কেন তাতে তার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয় না। সত্যি কি তাই? गोपेंदा एक बात ठाकुर जी से साझा करते हुए एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि कोई कहता है गृहस्थ आश्रम में मनुष्य पूर्णता लाभ नहीं कर पाता है क्योंकि गृही जो होता है वो मोक्ष पंथी अगर हो तो गृह धर्म ठीक ठीक तरीके से वो पालन नहीं कर पाता है, और अगर मोक्ष पंथी नहीं होता है तो धर्म अर्थ और काम के सेवा कितना भी क्यों ना करे उससे उसके जीवन का उद्देश्य सफल नहीं होता है। ये क्या सच बात है? सीसी ठाकुर सहास्य, आमी मोक्षपंथी बोले किछु बुझी ना। सीसी ठाकुर हंसते हुए बोल रहे हैं कि मैं मोक्षपंथी बोलने पर कुछ नहीं समझता। आमी बुझी इष्टपंथी होर कथा। मैं समझता हूँ इष्टपंथी होके चलने की बात। मानुष यदि বৈশিষ্ট্যপালী আপুরোয়মান ইষ্টকে পায় ও সক্রিয় নিষ্ঠায় তাকে অনুসরণ করে চলে তবে ধর্ম अर्थ काम मोक्ष सभी तार जीवने सहजलभ्य हो उठे। मनुष्य अगर वैशिष्ट्य पाली अपूर्यमान इष्ट को पाता है और सक्रिय निष्ठा के साथ उसे उन्हें शरण करके चलता है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी उसके जीवन में सहज तरीके से मिल जाता है। मोक्ष माने प्रवृत्तिर अनुभूति और बंधन होते मुक्ति। मोक्ष का मतलब है प्रवृत्ति की अनुभूति और बंधन से मुक्त हो जाना। मानुषेर इष्टानुराग जे परिमाणे वृद्धि पाए तार मोक्ष लाभ है तदनुपातिक। मनुष्य का इष्टानुराग जिस परिमाण में वृद्धि पाता है
उसे मोक्ष भी उसी तरह मिलता है। मोक्ष माने যদি কেউ বোঝে ইহ বিমুখতা, তা কিন্তু ঠিক নয়। मोक्ष का मतलब अगर कोई ये समझता है कि यह लोक से विमुख हो जाना, तो वो ठीक नहीं है। বরং আমাদের ঘর, সংসার, সমাজ ও পরিবেশকে এমন করে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে তা ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র হয়ে ওঠে। उल्टा हमारे घर, संसार, समाज, परिवेश को कुछ इस तरह नियंत्रित करना होगा ताकि वो इष्ट का लीला क्षेत्र हो उठे। আমি যা বুঝি তা এমন্তর, मैं जो समझता हूँ वो कुछ इस तरह। আর ভগবান মনু তো শুনেছি গারস্থ আশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলেছেন। और भगवान मनु गृहस्थ आश्रम को ही श्रेष्ठ आश्रम कहा है, मैं ऐसा ही सुना हूँ। কারণ গৃহস্থই অপর তিন আশ্রমীকে ভরণ করে থাকে, क्योंकि गृहस्थ ही अगले और तीन आश्रमी को भरण करता है। শ্রম, অর্থ, বিত্ত, দ্বারা, পুত্র, দান, ধ্যান, তপস্যা সবকিছু দিয়ে একটা মানুষ যদি ইষ্ট ধর্মের সেবায় রত থাকে, পরিবেশের সেবায় রত থাকে এবং সেই সেবার ক্ষেত্রকে যদি সে বিস্তারমুখী করে তোলে, তাহলে তার জীবন চরম সার্থকতা লাভ করবে না কেন বুঝতে পারি না। श्रम, अर्थ, वित्त, दारा, पुत्र, दान, ध्यान, तपस्या, इन सभी चीजों को देकर मनुष्य अगर इष्ट और धर्म की सेवा में रत रहता है, परिवेश के सेवा में रत रहता है, तो इस सेवा के क्षेत्र में अगर वो विस्तारमुखी हो उठता है, तो उसका जीवन चरम सार्थकता लाभ क्यों नहीं करेगा, मैं समझ नहीं पाता हूँ। অবশ্য পূর্ণতার কোনো নির্দিষ্ট মাত্রা নেই, আরো আরো আছে। लेकिन पूर्णता का कोई निर्दिष्ट मात्रा नहीं है, और है। গারস্থ আশ্রম আত্মোন্নতির অন্তরায় তো নয়, বরং মনুসংহিতার মধ্যে এমনতর কথা আছে যে গারস্থ আশ্রমের ভিতর দিয়ে না গেলে ব্রাহ্মী তনু হয় না। गारस्थ आश्रम आत्म उन्नति के अंतराय है, ये बिल्कुल नहीं है। उल्टा मनु संहिता में कुछ इस तरह बोला गया है कि गृहस्थ आश्रम के द्वारा ना जाने पर ब्राह्मी तनु नहीं होता है। আবার অন্যত্র এমন কথাও বলেছেন যে গারস্থ आश्रम বাদ দিয়ে मोक्ष लाभের इच्छा করলে अधोगति হয়। और दूसरे जगह पे इस तरीके से भी बोला गया है कि गृहस्थ आश्रम छोड़कर मोक्ष लाभ की इच्छा अधोगति को प्राप्त होता है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से और बहुत स्पष्ट भाव से बहुत निपुणता का साथ आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उसको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। आज का जो विषय वस्तु है उसका दो पार्ट है। पहला पार्ट है एक दादा बोल रहे हैं, प्रमोद दा, कि मनुष्य जो है वो धर्मों का नाम में अधर्म करते हैं। ठाकुर जी इसका उत्तर में बोले धर्मों का अर्थ उन लोग को मालूम नहीं है, इसलिए वो धर्मों का नाम में अधर्म कर रहा है। जो अज्ञान है और अज्ञान होके धर्म अधर्म करते हैं उसको तो एक दिन रुक सकता है, मतलब वो एक दिन प्रतिकार हो सकता है। लेकिन जो जानबूझ के अधर्म करते हैं और प्रवृत्ति का चपेट में आके अधर्म करते हैं, उसको लेके बहुत चिंता है, उसको कैसे सुधरना जाए। तो जो लोग ज्ञान पापी है, मतलब जो जानबूझ के करते हैं, वो लोग अपने को फाकी देता है और दूसरे को फाकी देता है और उसी में उसको सुख है। तो इसका परिणाम है, इसको एकमात्र शिक्षक है कर्मफल, मतलब उसको शिक्षा मिलता है कर्मफल से, तब वो मतलब तकलीफ में गिर जाता है और तभी वो समझता है कि वो कितना कितना उसका क्षति हुआ है। ऐसा इससे छुटकारा मिलने का एक ही प्रतिकार है, वो है वास्तव धर्म प्राणता और वास्तव इष्ट प्राणता। मनुष्य जितना दिन अपना अच्छा चाहता है वो कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता है, धर्मों का विरोधी नहीं हो सकता है। ये है फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट जो है एक गोपेंद्र दादा बोल रहे हैं, कोई कोई बोलता है गृहस्थ आश्रम मानुष को पूर्णता लाभ नहीं कर पाता है, गृहस्थ जीवन में मानुष पूर्णता लाभ नहीं कर पाता है, क्योंकि गृही जो है वो मोक्षपंथी अगर होते हैं तो वो गृह धर्म ठीक से पालन नहीं कर सकते, और अगर मोक्षपंथी नहीं है तो धर्म अर्थ काम का सेवा कितना भी करे उसका जीवन का उद्देश्य सफल नहीं होता है। ये सच है क्या? ठाकुर जी को गोपेंद्र ये प्रश्न पूछा है। तो ठाकुर जी उसका जवाब में बोला है
कि मैं मुख्यपंथी बोल के कुछ नहीं समझता हूँ, मैं खाली समझता हूँ इष्टपंथी। अगर मनुष्य वैशिष्ट्यपाली होके इष्टों को और सक्रिय भाव से अनुसरण करके चलते हैं, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी उसका जीवन में मिल जाते हैं। मोक्ष का मतलब है प्रवृत्ति का अनुभूति से बंधन से मुक्त होना। मनुष्य जितना भी इष्टानुरूप रहेगा, और उसका जो जितना इष्टानुराग वृद्धि पाएगा, वो भी वो उसका मुख्य भी उतना ही प्रोपोर्शनेट होगा। मुख्य अगर कोई समझता है मुख्य मतलब यह विमुखता, मतलब इस दुनिया से विमुख होना, वो सही नहीं है। और ठाकुर जी ये भी बोला है कि अम, गृहस्थ आश्रम को बाद दे के मोक्ष लाभ का इच्छा में अधोगति होता है, मतलब वो सही नहीं है। ये है सेकेंड पार्ट का विषय वस्तु। तो इस विषय वस्तु को आलोचना करने के लिए फर्स्ट पार्ट को बेसिकली आलोचना कर लिए, मैं श्रद्धा ज्योत्सना माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। माँ, आपका टाइम रहेगा 7 o'clock तक। जय गुरु दादा। जय गुरु। आज का जो विषय वस्तु है वो बहुत ही सरल है, जो आजकल के जितने भी समाज में लोग हैं, ये पाठ पढ़ने के पहले तक तो मन में शंका था कि लोगों को बताया कैसे, मैं बताऊं कैसे कि आप जो करते हैं, आप जो भी कर्म करते हैं उसका ही फल कर्म आपको मिलता है। तो आज आलोचना प्रसंग खंड 5 से एक रेफरेंस मिल गया कि ठाकुर जी स्वयं अपने मुख से कहे, श्रीमुख से कहे हैं कि आप जो भी करोगे उसका आपको फल कर्म मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर ठाकुर जी बहुत सुंदर भाव से समझाए हैं। उन्होंने बोला है धर्म के नाम पर अधर्म करना। अब धर्म एक्चुअली क्या है, धर्म को हमको पहले ही समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि धर्म का मतलब है पूजा पाठ या मंदिर जाना या ऐसा कुछ भी एक्टिविटी करना जो स्पिरिचुअल हो। धर्म वैस वो नहीं होता है। धर्म एक्चुअली में होता है धारण करना, या जो धारण करने के योग्य हो। धारण, जो कोई भी एक्टिविटी हो उसको हम कहते हैं कर्तव्य। धर्म मतलब कर्तव्य निभाना, नैतिकता, सच्चाई, जीवन जीने का सही तरीका, इसी को ही धर्म कहते हैं। जैसे मेरे पास अगर समझो खाने के लिए 2 रोटी ज्यादा है और मैं खा रही हूँ और 2 रोटी बच गया है और मेरा पेट भर गया है और शायद से वो 2 रोटी फेंकने में जाएगा और वो मेरे लिए यूजेबल नहीं है। क्या मैं आते जाते, अगर वो अच्छी कंडीशन में है, खराब नहीं है, जिसको हम जूठा कहते हैं वो भी नहीं है, तो क्या मैं किसी को दे सकती हूँ जो जिनको वो रोटी की जरूरत है? क्या मैं जंतु जानवर जो हैं, क्या मैं उनको दे सकती हूँ? क्योंकि वो फेंकने में ही जाएगा, वो मेरे यूज का है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है, मेरा कर्तव्य है, आसपास के लोगों के लिए मेरा कर्तव्य है, मेरी सच्चाई है और जीवन जीने का सही तरीका है, क्योंकि वो वेस्ट है मेरे लिए। अगर मैं ये दूंगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कल जाके मुझे नहीं पता इसका निवारण क्या होगा। पर ठाकुर जी ने यहाँ पे नेगेटिव के लिए, जो हम नेगेटिव काम समाज में करते हैं उसके लिए वो उन्होंने अधर्म कहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। बहुत बार, बहुत साल पहले जब हम छोटे थे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम जब छोटे थे तो मेरी मम्मी हमेशा आज तक वो ये एक्टिविटी कंटिन्यूअस करते जा रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें बहुत बार मिला है। और ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्स, ये पूरा जो बोलते हैं ना यूनिवर्स, वो हमें रिटर्न देता है। जब ये मैं पाठ सुन रही थी, कल भी जब मैं सुना, आज भी जब सुना, तो मुझे ऐसा लगा ये मैं बोलूं तो मुझे ये बोलते हैं ना, इसका प्रमाण मिल गया कि ठाकुर जी कैसे ये हमको रिटर्न देते हैं। अब रिटर्न नॉट इन अ पॉजिटिव वे बट इन अ वेरी गुड मैनर। बचपन में से ही मम्मी हमेशा पोस्ट ऑफिस में से कोई आए या कोई सिलेंडर लेकर आए, यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर भी जब आते थे हमारे घर पर, तो मम्मी ने कभी भेदभाव नहीं किया और कभी भी गलत उनके साथ बर्ताव नहीं किया। कुछ नहीं होने से, घर में कुछ नहीं होने से मैंने ये भी देखा है कि शक्कर और पानी मम्मी देती थी, बोलती कि तुमने मेरे लिए इतना काम किया, परिश्रम किया, धूप बारिश ठंडी से आप लोग आते हैं, आप बैठिए,
स्टूल मम्मी दे देती थी घर के बाहर, आप बैठिए और पानी पीजिए। तो वो जो कृतज्ञ, मतलब वो जो वो उनके प्रति जो भाव व्यक्त करती थी, वो बहुत सालों के बाद जब मेरा भाई जो है वो बाहर आउट ऑफ इंडिया गया, तो कोई एक रीजन के वजह से उनको स्टैंड बाय में रखा, कोई एक रीजन के वजह से, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के वजह से था, और बाय डिफॉल्ट वो प्रॉब्लमेटिक था। तो ऐसा सिचुएशन हो गया जहां पर लैंग्वेज बैरियर है, जहां पे कोई पहचानता नहीं है, एयरपोर्ट पे ही, और उसको भी नहीं पता है क्यों उसको बाजू में रखा है। एंड वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि सिचुएशंस कैसे हैं, पर कोई सुन नहीं रहा था। और वो 12-13 घंटों से भूखा था, और वो घर पे भी इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा था, क्योंकि फोन भी उसके पास, तभी तो फोन इतना ये नहीं था। तो जाने अनजाने में एक फीमेल आती है और उनको कहती है, लैंग्वेज बैरियर है फिर भी, पर इशारे में कहती है कि तुम भूखे हो। तो उसने हाँ कहा, भाई ने हाँ कहा, तो उनको खाने के लिए दिया। और खाने के देने के बाद वो बैठी थी बाजू में, और उन्होंने कहा कि आपको जो भी खाना है, ये मेरा स्टफ है खाने का, जो ब्रेड होता है या फ्रूट्स होता है या कैरेट वगैरह होता है, आप खाओ, और आप स्ट्रेस मत लो, मैं आपका कुछ इंतजाम करके देती हूँ। तो इसने लिख के, इंग्लिश में लिख के बताया, क्योंकि वो इंग्लिश भी नहीं समझ पा रही थी। तो उन्होंने किसी और को बताया जो इंग्लिश जानते हैं कि ये बच्चे को कुछ तो प्रॉब्लम है, आप देखो, देयर इज अ मिस कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो हालांकि ट्रांसलेटर जो है वो देर देर से आए, तब तक लोगों को सिचुएशन समझ में आ गया था कि प्रॉब्लमेटिक क्या है। तो जब एयरपोर्ट के अथॉरिटी को भी समझ में आया कि नहीं, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, देन बाकायदा भाई को सॉरी वगैरह बोल के एंड डिटेल बता के कि नहीं ठीक है, हमारी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था। तो यहाँ पर मुझे बोलने का मतलब ये है कि वो रिटर्न मिलता ही है। भूखा रहना, लोग मदद नहीं करना, और फिर अचानक से कुछ लोग आए और उनको मदद करने लगे और वो सिचुएशन से दूर हो गए। यहाँ पर बोलने का तात्पर्य यह है कि कभी ना कभी अगर अच्छे चीज का रिटर्न हमें मिलता है, यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। ऐसे बहुत बार मेरे साथ हुआ है, बहुत बार मेरे छोटे भाई के साथ हुआ है, बहुत बार ऐसा सिचुएशंस होते ही रहते हैं। अगर सच्चाई का प्रत्यक्ष प्रमाण अगर मिलता है, तो इसका मतलब अधर्म का भी प्रत्यक्ष प्रमाण होता ही होगा। तो कभी कभी लोग समाज में, आसपास के लोग या कभी कभी घर के ही लोग हमें कहते हैं ना, अरे ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, या ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। तो कभी ना कभी हमें झाड़ बुहार के देखना ही चाहिए, क्या मैं धर्म के नाम पे कुछ अधर्म तो नहीं कर रही हूँ, जाने अनजाने में। क्योंकि गलत काम तो हम जानबूझकर, तो सत्संगी होने के नाते हम शायद से कम करेंगे, पर क्या मेरे हाथ से जाने अनजाने में कुछ अधर्म तो नहीं हो गया, क्या मैंने किसी को दुख तो नहीं पहुंचाया, क्या मैंने किसी को तकलीफ तो नहीं दी, मेरी कोई भी एक्टिविटी से जाने अनजाने में। तो मुझे झाड़ बुहार के देखना चाहिए। अब अच्छे, इसको कहते हैं कि जाने अनजाने का कैसे अंडरस्टैंड करें, ये तो मेरे अनजान में हो गया। मैं ऐसा समझती हूँ, अगर हम इष्ट को पकड़ के, केंद्र को पकड़ के चले। कल जो सत्संग में मैंने सुना, राजूदा ने जब कहा कि हम आचार्य को जब पकड़ के चलते हैं ना, तो हम कोई भी गलती करने की पॉसिबिलिटीज कम होती है। गलती कर ही सकते हैं क्योंकि हम ह्यूमन हैं, पर गलती करने की पॉसिबिलिटीज, चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। तो जब मैं आचार्य को पकड़ के चलूंगी, इष्ट को पकड़ के चलूंगी, तो मैं गलती करने से बचूंगी। और जब मैं गलती करने से बचूंगी, तो मेरे हाथ से अधर्म का कार्य नहीं होगा। अधर्म का कार्य मतलब किसी को, यहाँ पर छोटी छोटी एक्टिविटीज हो सकती है जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। अधर्म का कार्य मतलब किसी को अनायास भाव से धक्का ही दे देना। ट्रेन में, हम ट्रेन में से ट्रैवल करते हैं या कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन में होता है, अनायास भाव से किसी को धक्का दे देना, अनायास भाव से वहीं पे खड़े रहना, हिलना नहीं, अंदर किसी का सुविधा नहीं देखना, या 4 स्टेशन बाद मुझे उतरना है और मैं डोर पे खड़ी हूँ, ये भी एक अधर्म ही है। क्यों? क्योंकि मेरे वजह से मेरा कर्तव्य मैं पालन नहीं कर रही हूँ, मैं लोगों को अंदर आने नहीं दे रही हूँ, मेरे अंदर सच्चाई नहीं बची है, मेरे जीवन जीने का ये सही तरीका नहीं है। अगर मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ, अगर मैं उस व्यक्ति के जगह पे खड़ी रहूं जो 4 स्टेशन बाद उतरे,
और रश आर है और मैं ब्लॉक करके खड़ी हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा अधर्म है। तो जब मेरा ग्रोथ नहीं हो, जिसको मैं डिकोड करने की कोशिश कर रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, अगर मेरा कहीं पे ग्रोथ नहीं हो या अगर मेरा कोई काम नहीं हो, जैसे बोलते हैं ना हम बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में वगैरह जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि फाइल एक टेबल पे पड़ी ही है, आगे बढ़ ही नहीं रही, अनायास भाव से नहीं बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है पता नहीं। शायद से ये भी एक कारण हो सकता है जिसको मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल दूंगी, 1-2 मिनट और बाकी है, यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल दूंगी। जब मैं मेरा पीएचडी का रजिस्ट्रेशन कर रही थी, अनायास भाव से सारा एक्टिविटी, सारा काम, मुझे नहीं पता, ये सिर्फ ठाकुर जी का दया है, मुझे नहीं पता वो सारा काम कैसे हुआ, इतने स्पीड में कैसे हुआ, और किसने इस काम को इतने स्पीड में बढ़ाया मुझे नहीं पता। एडमिशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन में 1 महीना या 15 दिन भी लगता है, कभी कभी 2 महीना लगता है, कभी कभी 1, 1.5, 2 साल भी लग जाता है रजिस्ट्रेशन होने के लिए। सारे पेपर्स, सारे फाइल्स अनायास भाव से आगे आगे बढ़ के मेरा 2 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन हो गया, किसी को बिना कुछ बोले, या बोलते हैं ना हम सोर्स लगाते हैं, किसी का हेल्प लेते हैं या किसी को कहते हैं कि भाई आप मेरा ये हेल्प कर दो, बिना हेल्प मांगे ये अनायास भाव से हो गया। तो ये वही वही प्रमाण है। सब लोग अवाक होके पूछते हैं, अरे ज्योत्सना मैडम आपका इतने जल्दी कैसे हो गया? तो मैं बोलती हूँ मुझे नहीं पता। लोगों को लगता है कि इन्फ्लुएंस से हुआ या किसी को रिक्वेस्ट करने से हुआ या अंडर टेबल देने से हुआ। तो मैं कहती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। मैंने टाइम ड्यूली सबमिट किया और मनी मन ठाकुर से प्रार्थना किया, ठाकुर जी जिसमें मेरा मंगल हो आप वही करना, जब आपको सही लगे तभी रिटर्न इनवर्ड लाना। तो यहाँ पर बोलने का तात्पर्य यही है। अगर मैं फिर से रिपीट करती हूँ, धर्म का अर्थ है धारण करना, या जो धारण करने का योग्य हो। कैसे योग्य होगा? अगर वो सही कर्तव्य पालन करे, नैतिकता पालन करे, सच्चाई पालन करे और जीवन जीने का सही तरीका फॉलो करे। और ये सब कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ आचार्य को फॉलो करके, क्योंकि आचार्य हमारे जीवन में एक आईना है कि हमें धर्म को पालन करके कैसे चलना चाहिए। मैं मेरी वाणी को विराम करती हूँ। जय गुरुदादा। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर भाव से आपने ये आलोचना की है। अपने धर्मों का प्रकृत संज्ञा आपने बताया है और अधर्म भी क्या है वो भी आपने बताया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके। बहुत सुंदर आलोचना था माँ। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय रश्मि रंजन दादा को अनुरोध अनुरोध करूंगा। जो सेकंड पार्ट है मुख्य मुख्यपंथी और इष्टपंथी ठाकुर जी जो डिस्कस किए हैं उसका बारे में 10 मिनट आलोचना रखने के लिए दादा आपका टाइम रहेगा 7:11 तक। जय गुरु। जय गुरु सभी को। आज ये आलोचना प्रसंग, दादा मेरा आवाज आ रहा है? हाँ दादा आ रहा है। आज ये आलोचना प्रसंग में ठाकुर जी धर्मपंथी और ये मोक्ष के बारे में लिखे हैं, गृहस्थ आश्रम के बारे में सेकेंड पार्ट में जो लिखा है। तो गोपेंद्र ठाकुर जी को पूछ रहे हैं कि ठाकुर जी गृहस्थ आश्रम में रह के हम लोग क्या मोक्षपंथी हो पाएंगे कि नहीं? तो इसके बारे में ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मोक्षपंथी, हंस के बोलेंगे मोक्षपंथी तो मुझे पता नहीं, मैं इष्टपंथी के बारे में मैं जानता हूँ। वो इष्टपंथी ये है कि ठाकुर ठाकुर के साथ अटैच होके वो प्रेम भाव रखना। ये जो ठाकुर जी का इष्ट प्राण क्या होता है वो पहले अपने को समझना पड़ेगा। ये इष्ट प्राण क्या होता है? इष्ट प्राण ये होता है जो अपना जो प्रवृत्ति है उसको पीछे छोड़ के जब हम ठाकुर जी के पास अटैच होते हैं, ठाकुर जी के साथ अटैच होते हैं, वो इष्ट प्राण होता है। इष्ट प्राण ये है, सपोज हम कुछ काम करते हैं, सपोज जैसे कि मानिए हम सुबह उठ के अपना जो नित्य कर्म है ठाकुर जी का, सुबह उठ के नाम ध्यान करना, प्रेयर करना, तो मान लीजिए कि ये अपना रूटीन काम है। वो हम लोग सुबह उठते हैं 4:30 बजे 5 बजे उठ के काम करते हैं, उठ के ध्यान करते हैं, नाम ध्यान करते हैं, प्रेयर करते हैं टाइम में। सपोज किसी दिन हम लोग 12 बजे सोए
तो हम लोग 5 बजे उठ के ठाकुर जी का जो टाइम है उस हिसाब से प्रेयर किए, नामदान किए। अगर किसी दिन हम लोग 4 बजे भी सोए या 3 बजे सोए और ठाकुर जी को ये बोल रहे हैं कि प्रभु आज तो मैं 3 बजे सोए हूँ, आपको सब जानते हैं, आप तो सब जानते हैं, मैं आज नहीं उठ पाऊंगा और प्रेयर नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पे इष्ट प्राणदान नहीं आया, वो प्रेम भाव नहीं आया। अगर वो प्रेम भाव नहीं आया, वहां पे इष्ट प्राणदान नहीं आया, आप ढल गए पूरा। ठाकुर जी के साथ आप अटैच नहीं है, ठाकुर जी को प्यार नहीं करते हैं। ठाकुर जी बोले तू अगर 1 कदम चल के मेरे पास आएगा, मैं तेरे पास 100 कदम चल के आऊंगा, बस मैं चाहता हूँ मुझे थोड़ा प्यार दे। कल राजू दादा बोल रहे थे कि ठाकुर जी ये चाहते हैं कि मेरा इनकम क्या है, मानुष मेरा इनकम है और लव मेरा एक्सपेंसेस है। वो प्यार के बारे में ठाकुर जी हर जगह पे लिखे हैं। वही होता है इष्ट प्राण, जो ठाकुर जी को लिए चलते हैं, ठाकुर जी को केंद्र करके चलते हैं। ठाकुर जी क्या सोचते हैं, जो काम मैं करता हूँ वो जगह पे अगर ठाकुर जी होते तो क्या करते। अगर वो अपने आचार आचरण में हम लोग प्रस्फुटित कर पाएंगे, तभी जाके ठाकुर जी खुश होंगे। इष्ट प्रणता ये है, इष्ट को लेके चलना। इष्ट क्या चाहते हैं, ठाकुर जी बोले अगर तू जो मैं विधि विधान के साथ जो लिखा हूँ, अगर तू उसको मान के चलेगा तो तेरे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए ठाकुर जी बोले कि जजन जाजन इष्टभूति कर ले काटे महाविधि। तो अगर ये जजन जाजन इष्टभूति करेगा, वो एक ठाकुर जी का विधि विधान है। वो धीरे धीरे करने से वो मेरे मेरे प्रति वो जो प्यार भाव आएगा ना, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर तू वो जो चीज मैंने बताया है वो चीज तू ठीक से नहीं कर पाएगा, तो मेरे भाव वो प्यार वो भाव नहीं आ पाएगा। और ठाकुर जी के साथ अटैच होना छोटी मतलब इतना सहज नहीं है, वो भाव अपने दिल से आना चाहिए। बहुत सारे इंस्टेंसेस है यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे 20 साल 25 साल 30 साल दीक्षा लेके भी छोड़ दिए हैं, ठाकुर जी के साथ अटैच नहीं हो पाते हैं। और ठाकुर जी के साथ अटैच होने के लिए ना, वो मन में वो प्यार भाव वो प्यार होना चाहिए। मैं मेरे खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं पिछले 30 साल से दीक्षा लिया हूँ। मैं ठाकुर जी को प्यार करता था, ठाकुर जी का काम करता था, लेकिन अपने कॉम्प्लेक्स के साथ अपने मन से करता था, जो मैं ठाकुर जी को कभी महसूस नहीं कर पाता था। बट जब से ठाकुर जी के साथ अटैच हुआ, ठाकुर जी को पहचाना, जाना, फील किया, तभी मुझे समझ में आया कि ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं। और मैं खुद मेरे लाइफ में ये सब चीज मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो इसीलिए ठाकुर जी बोले पहले पकड़ना, करना, फिर पाना। उस चीज तुम पाने के लिए सोच रहे हो ना, पहले ठाकुर जी को पकड़ना पड़ेगा, उनके साथ अटैच होना पड़ेगा, तभी जाके तुमको मिलेगा। इसीलिए ठाकुर जी एक लाइन में लिखे हैं, लव टुवर्ड्स द बिलोवेड विदाउट द लविंग एक्टिविटी इज ए। मैं ठाकुर जी को प्यार करता हूँ, लेकिन ठाकुर जी के लिए कुछ करना नहीं चाहता हूँ। तो ये प्यार कहाँ से आया? जब तुम अपने मन से, तुम्हारा मन से आवेग आएगा, नहीं मैं ठाकुर जी के लिए करूंगा, ये जो भाव आएगा ना, तभी आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। और इष्ट प्राण यही होता है। मैं प्रवृत्ति, मेरा जो कॉम्प्लेक्सेस है, वो कॉम्प्लेक्स को कैसे मैं कंट्रोल करूंगा? अगर मेरे प्रिय परम पुरुष को मैं सामने रख के चलूंगा, तो वो कॉम्प्लेक्स मेरा कंट्रोल में रहेगा। एक दिन ठाकुर जी के पास कोई एक बंदा आके पूछता कि दादा ठाकुर जी मेरे ना बहुत सारे प्रॉब्लम है, घर पे लड़ाई झगड़ा हमसा रहता है,
कोई किसी का बात नहीं सुनता है। ठाकुर जी बोले कि तेरे घर में कितने लोग हैं, कितने मेंबर्स हैं? बोले ठाकुर जी मेरे घर में तो 3 मेंबर हैं। ना कौन कौन है? ना मैं, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची। ठाकुर जी दोबारा पूछ रहे हैं, अच्छे से गिन के बता कितने लोग हैं तेरे घर पे? फिर वही चीज बता रहा है कि 3 लोग। ठाकुर जी बोले तू जिसके पास आया है, तू तेरे परिवार का उसका सदस्य नहीं मानता है? तो वो रो पड़ा है, बोला कि ठाकुर जी मेरे से गलती हो गया। तू जब ठाकुर जी को लेके चलेगा, इष्ट को सामने रख के चलेगा, तेरा परिवार का सदस्य मान के चलेगा, उनको सामने रख के चलेगा ना, तेरे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बोलने का तात्पर्य ये है, हम अपने बारे में सोचने से पहले ना, पहले ठाकुर जी के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना घर का मुख्य सदस्य है। हम कुछ सोचने से पहले, कुछ करने से पहले पहले उनके बारे में सोचना पड़ेगा, तब ये इष्ट प्रणता आएगा, उनके लिए प्यार जन्मेगा। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है। बोलने के लिए बहुत सारे कुछ होता है, लेकिन हम उसको अपने आचरण में नहीं निभा पाते हैं। जब तक हम आचरण में नहीं निभा पाएंगे, तब तक हम लोग प्यार क्या है समझ नहीं पाएंगे। और ये मेरा पर्सनल फीलिंग्स है, जब एक बार तुम ठाकुर जी के साथ अटैच हो जाओगे ना, ठाकुर जी बोले कोई मेरे पास आता है, नहीं आते वो ठीक है, लेकिन जो एक बार आके मेरे साथ अटैच हो जाता है ना दिल से, वो कभी पीछे नहीं जा पाता है। और ये मैं कहीं से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल फीलिंग्स है। दिस इज ऑल अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव कम अक्रॉस। आई हैव माई इनिशिएशन फ्रॉम लास्ट 30 years, but I have never experienced these things what has happened during these days. मुझे याद है मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम था, ये शशि भाई को पता है। और जरा पहली बार जब मैं गया था वहाँ पे बल्लापुर सत्संग बिहार में, मतलब वो ठाकुर जी के साथ अटैच होने के बाद पहला जो मैं सुना था डिस्कशन ठाकुर जी के बारे में, वो सूरज दा बोल रहे थे। मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हो गया था, बहुत मैं मतलब बोलते हैं ना ओवरवेल्म हो गया था सूरज दा का वो बात सुन के। उसके बाद में सूरज दा के साथ बात हुआ था, लेकिन वो आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन माई वर्ड्स। आई एम फॉलिंग वर्ड शॉर्ट्स। Completely a different scenario, attached and unattached. So so it's a lots of things are there to explain, but time is very confined. So thing is that कि ठाकुर जी को समझने के लिए, वो प्यार जानने के लिए ना उनके साथ पहले अटैच होना पड़ेगा। अटैच होने के बाद ही तुम ये सब चीज समझ पाओगे। गृहस्थ आश्रम के बारे में ठाकुर जी यहाँ पे लिखे हैं, हाँ गृहस्थ आश्रम के साथ ही आप वो मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे। आज हम देख रहे हैं लाखों करोड़ों की तादाद में कितने सारे गुरु भाई जाते हैं, वो सब गृहस्थ है, तभी तो इतने सारे लोग आते हैं, वो भी प्यार करते हैं ठाकुर जी को। ये पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पॉसिबल है, हम गृहस्थ आश्रम कर पाएंगे। गृहस्थ आश्रम घर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके हम ये ठाकुर जी का काम कर पाएंगे। मेरे साथ हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ जितने भी सारे गुरु भाई जाते हैं वो गृह में रह के ये सब चीज ठाकुर जी का कर पा रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले हैं इसमें कुछ नहीं है, इष्ट प्राणता सबसे बड़ी चीज है। अगर इष्ट प्राणता तुम्हारे पास है तो उसमें से सब कुछ तुमको मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिलेगा। पहले वो सब चीज करने के लिए ठाकुर के साथ अटैच होना पड़ेगा। समय बहुत पाबंदी है, मैं थोड़ा 2 मिनट ज्यादा ले लिया। मैं इतना ही कहकर मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु रश्मिता, बहुत सुंदर भाव से आपने आलोचना किया है। आपने इष्ट प्राणता क्या चीज है वो आपने एक्सप्लेन किया है, और आपका जीवन का जो व्यक्तिगत अनुभूति है वो भी बताया, बहुत सुंदर लगा। आप 30 साल से दीक्षा लिया है और जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सुंदर लगा आपको अनुभूति। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय
विभूति जाना दादा को अनुरोध करूंगा ये दो पैराग्राफ को ही मतलब आलोचना रखने के लिए 2 पैराग्राफ को पढ़िए। दादा आपका टाइम होगा 7:23 तक। जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रहा है दादा? हाँ दादा आ रहा है। सभी को जय गुरु। आज का जो आलोचना रखा गया है सभी लोग को मोटा मोटी समझ पे आया है। धर्म क्या होता है, धर्म को कैसे हम पालन करेंगे, धर्म में खिलाफ क्या करेंगे तो हम लोग क्या क्या मिलता है। कहावत है जैसी करनी वैसी भरनी। मैं पहले जो किया था उनका भरपाई आज हो रहा है। प्रारब्ध कर्म कुछ था वो भरपाई हो रहा है। आज मैं जो कर रहा हूँ वो आने वाला कल के लिए संचित हो रहा है, सेव हो रहा है। मैं आज जो कर रहा हूँ वो कल के लिए, कल जो करूँगा वो अनंत काल के लिए। ये जो कर्म फल होता है, अभी अभी माँ ने, अग्रवाल माँ ने बताए जो धर्म की आचरण, धर्म को मैं कैसे धारण करूँगा। क्यों ना शास्त्र में, पुराण में, वेद में, कुरान में बचपन से लेकर आज तक हम सुने हैं धर्म धर्म मतलब क्या होता है। मुझे ध्यान करना, मुझे धारणा करना, पूजा करना, उपासना करना, व्रत करना, मंदिर मस्जिद में गमन करना, जाना है, कुछ पुराण शास्त्र को पठन करना, आलोचना करना, श्रवण करना, दान धर्म कर देना, तो ये मेरा धर्म हो जाता है। तो धर्म मोटा मोटी तो ईश्वर को हम पाने के लिए कुछ ना कुछ मार्ग लेके चलते हैं, कि रास्ता लेके चलते हैं, ये एक अंग विशेष होता है। लेकिन युग पुरुषोत्तम शेष विवर्तित पुरुष, जो पुरुषोत्तम नर शरीर लेके धरती पर आते हैं तो वो बता देते हैं एक्चुअली डेफिनेशन क्या होता है। जैनात्मनस्तेतनिस्या जीवनं वर्धना चापि धियते स्वधर्म। जो धारण द्वारा हमारा खुद का और दूसरे का, मेरा भी है, मेरा पड़ोस पड़ोस का या दूसरे का भी है, जो बचना और बनना जो धारण करा जाता है वही होता है धर्म। धारयति धर्म, जो धारण करने से योग्य होता है। जुर्ती का जो नियम है, जीवन वर्धन का जो ऐसी धारा है, उसको मैं धारण करना है। मुझे उद्वर्धन होना है, मेरा योग्यता को वर्धना करना है, संगतिशील होना है। ये जो विधि मुताबिक योगाभ्यास करना है वही होता है मुझे धारण। कभी मैं अज्ञानता का बीर से ज्ञान आता रहता है, अंधकार से मुझे आलोक आता है। लेकिन ख्याल माफिक अगर चलते हैं, ख्याल माफिक भजिल गुरु फतेह मनुष्य हल्ली गुरु, तो ख्याल माफिक हम करते हैं तो वो दुख दुर्दशा रोग शोक ग्रह दोषों बुद्धि विपर्जय में आ जाते हैं। लेकिन उसका भी विधान दे देते हैं, उसके भी रास्ता दिखा देते हैं परम पुरुष जो भी आते हैं। यही जो पंचनीति यजन याजन इष्ट बुद्धि स्वस्थ सदाचार हम लोग दिला देते हैं, यही कर्म फल खंडन करने के लिए और ज्ञान देने के लिए। जैसे बोलते हैं मैं जैसे किया वैसा फल मिला। मान लीजिए आज सत्संग में आते हैं, इतना साल हो गया, इतना साल में कर लुआ हूँ, मेरा क्या परिवर्तन हो रहा है, मेरा को क्या मिल रहा है। यही सवाल आया था यही साधु के पास। वो साधु बोल रहे सत्संग में आने का क्या फायदा होता है, सत्संग में आने के बाद क्या मिल नहीं रहा है। वो सभी का कुछ ना कुछ लाखों लाख का लोगों का जो अनुभूति रहता है वो लोग को पता है, खुद बोल नहीं पाते हैं आज। मान लीजिए मेरा नसीब में है, मेरा कर्म फल था, मैं कुछ ये किया था, तो साधु बोल रहे ये सामने क्या देख रहे हो, बोलते हाँ, तो क्या है ना, कि पत्थर रखा गया है। अच्छा ये पत्थर को अगर उठा के तेरा सर के ऊपर मारा जाएगा तो क्या होने वाला है, तो बोलते फट जाएगा और खून भी निकलेगा। बोलते है अच्छा वो सामने क्या है, ना कि तकिया रखा गया है। वो तकिया दोनों को उठाए, पत्थर को भी उठाए, तकिया को भी उठाए, तो वजन तो बराबर है। तो हाँ
तो अगर ये तकिया अगर तुझे सर पे मारेंगे या लगेगा तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। ताहा, ये जो ताई, मतलब मेरा कर्म में लिखा गया है पत्थर का चोट लगने वाला है, लेकिन वो पत्थर जब इष्ट केंद्रिक हो जाता है, इष्ट प्राणता हो जाता है, अगर आदर्श हो जाता है, कोई गुरु आ जाते हैं, तभी ये पत्थर को ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं तकिया में। जो तकिया मेरे को कुछ नहीं लगेगा और कुछ फीलिंग भी नहीं आएगा, मेरा चोट भी नहीं आएगा, लेकिन तो कुछ आने वाला है। उतना वजन का जो 2 किलो का 5 किलो का जो पत्थर का वजन जो था, वही वजन का धक्का, वही वजन का मुझे जो बाधा आएगा, तो बाधा को विद्या मार के हम लोग विघ्नों को पार कर देते हैं। यही होता है हमारा धर्म के आचरण के माध्यम से। ये सिखा देते हैं, जो हम लोग जिसको बोलते हैं आदर्श, जो सिखा देते हैं इसको बोलते हैं हम लोग इष्ट, जो सिखाते हैं उसको बोलते हैं हम गुरु, भगवान पुरुषोत्तम। तो ये जो इष्ट प्रणत आता है, उस आने के लिए हमारा जो निष्ठा कितना है, विश्वास कितना है, और कर्म कुशलता हमारा कैसे है, उसके हिसाब से हम लोग ये फल प्राप्त होते हैं। लेकिन हम लोग आज इतना जानबूझ के अज्ञान के हिसाब से भी जो काम करते हैं, वो तो माफ हो जाता है। जैसा कि हमारा वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये 4 लोग हैं। अगर कोई शूद्र लोग गलती किया है, तो उसको जितना दंड मिलने वाला है, एक ब्राह्मण अगर उतना गलती करता है, तो उसका 4 गुना ज्यादा उसको दंड दिया जाता था। मतलब ना ब्राह्मण का कर्तव्य होता है, उसको सब जानना है। अगर वो जानते हुए भी अगर कुछ गलती कर रहा है, तो उसको 4 गुना ज्यादा वो मिलता था। लेकिन एक शूद्र जिसको कुछ पता नहीं है, उसको बताने का दायित्व जो था, जिम्मेदारी जो था, ब्राह्मण का था। इसी हिसाब से जो अज्ञानता है, अगर वो भूलवशतः कुछ उसका चाली चलन को, धारण पालन को, ये जो धर्म को समझने में कुछ ये हो जाता है, तो उनके माफ हो जाता है। लेकिन जो जान के बाद भी आते हैं, तो उनको जो फल मिलता है उनके हिसाब से वो ख्याल माफिक जो होता है उनको मिलता है। जैसे कि बोले कि ये जो इष्ट प्रण था, जो जो किया था, आज वो फल मिला, जैसे करनी वैसे फल। लेकिन आज हमारा जो चाली चलन आचार व्यवहार, तो आज ये हिसाब से आज फल मिल रहे। तो पूज्यपाद दादा ने के कविता लिखे थे, तो जो उसका जो कविता है, फांकी दिए घुरिस भवे, फांकी दिए घुरिस भवे प्रवंचनाए भूलिए लोके, कथार तोड़े मातिए सबे आत्म प्रतिष्ठार ही झोंके। एमनी करे बेला गेलो सन्ध्या छायार भरल घर, एखनई तुई चेतन हारा शेषर सेदिन भयंकर। नित्य अहमत जारा गेছে চলে এমন কত, কের দানিতে কাম্পিয়ে ধরা চলত যারা অবিরত। গুরুগিরির মোহে ছুটিস গরুর মতন নিরন্তর, তোর খেয়াছে মাঝে যে নেই শেষের সেদিন भयंकर। तो ये जो पूज्यपाद दादा की जो गान है, तो ये जो शेषर जो सेदिन भयंकर, ये भयंकर आज हम लोग आज ये कर रहे हैं। क्यों ना? लास्ट में वो लिखे हैं वो कविता का, ईश्वर विधान उठले बेजे काल फणी तोर मथार परे, मरण तरे करছে তাড়া বাঁচবি এবার কেমন করে। দ্রোহ লোভের বান্ধন ছিঁড়ে ইষ্ট তপে ঝম্পিয়ে পড়, নইলে গতি কুম্ভী পাপে, नौइले गति कुंभी पाके शेषर सेदिन भयंकर। ये जो कुंभी पाप जो बोलते हैं, स्वर्ग क्या नरक क्या है, जो पाप है जो मैं किया हूं, तो पाप का मुझे ही भुगतना पड़ेगा। ये होता है हमारा कर्म फल। ये जो उसके बाद आया है जो आश्रम, मनुष्य जिंदगी में जो 4 आश्रम होता है, मैं बचपन से लेके आज तक 25 साल तक जो जिंदगी जीऊंगा, उसके 4 डिवाइड किया गया है। तो 4 आश्रम होता है जीवन का, 4 पिलर स्तंभ होता है, जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। दूसरा होता है गृहस्थ्य, तीसरा नंबर में आता है वानप्रस्थ, चौथा होता है संन्यास। ये आर्य सनातन धर्म का ये 4 स्तर है, 4 लेवल है, 4 पाया है, 4 स्टेज है। पहला जो स्टेज था मेरा ब्रह्मचर्य साधन करना है,
1 साल से लेके 25 साल तक मुझे अध्ययन, अध्यापन, पूजा, व्रत, ब्रह्म साधना ये सब कुछ करना है, दान, प्रतिग्रह करना है, ये जो षट कर्म करना है, अध्ययन, अध्यापन करके हम लोग वेद अभ्यास करते थे, जानते थे, ये सब होता था हमारा 1 साल से लेके 25 साल तक, जिसको ब्रह्मचर्य साधन करते थे। 25 से लेके 50 साल तक दूसरा स्टेज आ जाता है, जिसको बोलते हैं गृहस्थ्य। ये होता है पिलर ऑफ द स्टेज ऑफ लाइफ, बेस्ट पिलर, जो ठाकुर जी भी उसको सम्मान दिए हैं। जो गृहस्थ जीवन में संसार सन्यासी चाहिए, मुझे जंगली सन्यासी नहीं चाहिए। ये जो संसार में रहते हुए भी अगर वो हम सत्य में न्यास रहते हैं, वो सन्यास होते हैं, तो ये होता है गृहस्थ। 25 से 50, 50 के बाद आता है 75 तक तीसरा स्टेज, वो बोलते हैं वानप्रस्थ। 51, 52 हम बोलते हैं 51 हो गया तो उसको बार बार ध्यान जाता है, तो वन में जाना है, वन में जाके परोपकार, सेवा, शुश्रूषा, साहाय्य, संरक्षण करना है, परिवेश का रक्षा करना है। तो 50 के बाद हम परिवेश को रक्षा करने के लिए जाते हैं, जिसको बोला जाता है वानप्रस्थ। चौथा आता है संन्यास। लेकिन आज ये जो आश्रम के हिसाब से गृहस्थ आश्रम को हम लोग अगर समझ जाते हैं, तो संसार सन्यासी कितना पावरफुल होता है, कितना बैलेंस करते हैं, व्यक्ति, दंपति, गृह, समाज, राष्ट्र को कितना वो समझ पाते हैं, कितना बैलेंस करके चलता है, कितना आनंद पाता है, वही होता है। तो ये उसके लिए बाकी और कोई भी स्टेज में उसको जरूरत नहीं होता था। मुख्य 4 पुरुषार्थ है, जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ है, ये जीवन का 4 जो पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का मन की शांति पर निर्भर करता है। मन को शांति तभी मिलती है जब पूर्ण रूप से विश्वास और होता है, स्थिर होता है। मन तभी स्थिर होगा जब ये धर्म, अर्थ, काम में मन संतुलन होता है। और ये संतुलन जो बैलेंस होता है ना, वो काम का, जब ये हमारा ये बैलेंस हो जाएगा, ये धर्म, अर्थ, काम, मुख्य, तो हमारा मन भी संतुलित हो जाता है। लेकिन अर्थ को हम लोग काम के बीच, काम के अर्थ को इसके बीच तो हम लोग बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो हमारा धर्म भी परिपालन नहीं होता है। धर्म को पालन करने के लिए, जानने के लिए हम लोग अर्थ और काम, ये दोनों को अगर हम लोग बैलेंस करते हैं, उसको इष्ट में लगा देते हैं, तो अभी हमारा मोक्ष होता है, जिसको बोलते हैं मोहख्य। मोहख्य मतलब मेरा ये सब को लेके मैं परिवार को लेके चलता हूँ, ये सब मेरे ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इसको अगर जो मैं इष्ट के अंदर लगा दूंगा, जो इष्ट प्राणता जो बोलते थे, इष्ट के लिए कर लूंगा, मेरा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मेरा वृत्ति, प्रवृत्ति और मेरा जो संसार, ये जो मोह है, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा बीबी, मेरा माता पिता, मेरा भाई बहन, मेरा परिवेश, पड़ोसी, मैं समस्त को लेके अगर इष्ट के दिगे ले लेता हूँ, तो वो होता है मेरा मोक्ष। तो इसीलिए ठाकुर जी बोले है, पुरुष छुटिब तार इष्टर दिगे, पड़ा पड़ोसी को साथी नहीं, स्त्री छुटिब ता स्वामी पछे, सर्वभाग्य तार सतीत्व बही। एक कथा जेउठी नाई, स्वर्गपुर की लक्ष्मी उल्लाइबे आशीष ढालिबा पाई। मतलब पुरुष सर्वाग्रे, तार पड़ा पड़ोसी सबको लेके ईश्वर दिखे चलना है। स्त्री उनका पति का जो बह के चलना है, सर्वाग्रे उसका सतीत्व को रक्षा करके, तभी हमारा जो जीवन, जिंदगी सार्थक होगा, इसको बोलते हैं मोक्ष। सबका मंगल कामना करता हूँ। समय के सापेक्ष के हिसाब में यहाँ पे ज्यादा समय ले लिया है। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से आपने ये दोनों पार्ट को आलोचना किया है। मुख्य क्या है, जीवन का 4 जो वानप्रस्थ जो आश्रम है उसको भी बताया, बहुत सुंदर लगा दादा। अभी मैं पूरा विषय को समराइज करने के लिए श्रद्धेय शशिदा को अनुरोध करूंगा आलोचना रखने के लिए। श्रद्धेय शशिदा। जय गुरु। सोमनाथ, आज तो समय हो चुका है, तो विभूति भाई, रश्मि भाई और ज्योत्सना माँ तो बहुत सुंदर भाव से जो आलोचना रखे और समस्त विषय वस्तु तो समझ में भी आ रहा है। मनुष्य जीवन में धर्म के नाम है अधर्म, हर दिन हम लोग बोलने से त्रुटि होगा मेरे से, और मैं करता हूँ ये, क्योंकि ये बोध नहीं आएगा तो फिर अधर्म ही करते हैं। और तो अधर्म करने के लिए श्री ठाकुर जी तो यहाँ पर स्पष्ट भाव से बोले हैं, मनुष्य अज्ञान के कारण अधर्म करता है।
और वो ये अज्ञानता के कारण जो अधर्म है उसको शास्ति मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आग में बच्चे को ज्ञान नहीं है, आग का धर्म जलाना, वो उसमें उंगली डालेगा तो जलेगा, उसको पीड़ा होगा, दुख होगा, वो छोड़ेगा नहीं। अज्ञानत में और ज्ञान के हिसाब से करोगे तो और डेंजर भी होता है। तो इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं समझ बुझ के जो करता है, यहाँ पर हम लोग सब आलोचना करते हैं। मैं लास्ट टाइम जो अभी उड़ीसा गया था, मैं भाभी को बोल रहा था जे हर दिन जो अधर्म करो कुछ प्रॉब्लम नहीं, जो अधर्म करने से जीवन में विपद आएगा और उसका कोई निराकरण नहीं। वो बोला अधर्म मत करो। बोला कैसे? बोला अभी बेटा का शादी करवाना है तो आप प्रतिलोम मैरिज करवा दोगे, उसका क्या सुधार पाओगे? बट कल ये कि लहसुन खा लिया, तुम थोड़ा दही वगैरह खा के उसको ठीक कर सकते हो। थोड़ा आपका पेट दर्द होगा कि कुछ ये हो जाएगा, आपको लग रहा है सुस्ती नहीं भंग होगा, उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं होगा, एक दिन का आपको शरीर पीड़ा होगा, मन भ्रांति हो सकता है। बट जो अधर्म हम लोग हमारा लाइफ में जो बड़ा कुछ करें, पिता माता का प्रति जो कल राजूदा भी बातें कर रहे थे, जे हम लोग गणेश उपासक होते महाराष्ट्रियन, बट गणेश का जो वैशिष्ट था, पिता माता भक्त थे, वो शिव पार्वती भक्त थे। पिता माता को जितना बड़ा भक्त गणेश जैसा कोई नहीं है। बट महाराष्ट्र में वो जो ओल्ड एज है होम है वो हाईएस्ट है। मैं कल जाके उनको बोला जो पॉपुलेशन के हिसाब से केरला में है और बाय फॉलोड बाय महाराष्ट्र ना, कुछ गलत हो गया, मैं गलत कुछ नहीं है, ये दोनों जगह में आप उदाहरण दे सकते हैं। तो बातें ये है जे श्री ठाकुर बोल रहे हैं यहाँ पर जे अधर्म जो व्यक्तिगत रूप से मैं खुद को एनालिसिस करूं, मुख्य का अर्थ होता है वृत्ति प्रवृत्ति से निर्वृत्ति। मैं मुख्य प्रति यहीं पे कर लूंगा, मुझे भी पता चल जाएगा मेरा मुख्य हो गया। मुख्य प्रकृति का अर्थ हो जे वृत्ति प्रवृत्ति जो है, मेरा अंदर जो वृत्ति प्रवृत्ति है, मैं इसको एनालिसिस करूं। मेरा कोई वृत्ति प्रवृत्ति आके मुझे दे दिया, सपोज विभूति भाई मुझे गाड़ी में बता दिए, और परम शत्रु मेरा विभूति भाई होंगे, कल से मैं बात नहीं करूंगा उनसे, क्योंकि मेरा वृत्ति प्रवृत्ति मुझे वो बता दिए। और ठाकुर क्या श्री ठाकुर इधर बोल रहे, खुद को नियंत्रित करोगे। जे गृहस्थ धर्म जो है बातें हो रहा था, जो श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि ये फील्ड में क्या होता है, जब ब्रह्मचर्य जो अभी विभूतिदा एक्सप्लेन कर रहे थे, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, जो संन्यास जीवन यापन करता है वो बहुत इजी है, क्योंकि वो लगता है इजी, बट वो साधारण भाव से इजी नहीं है, क्योंकि दूसरा परिवार को ऊपर काम करेगा, वो खुद के लिए कुछ नहीं चाहेगा। और गृहस्थ जीवन में है वो ये तीनों का सम्मिश्रण है, उसको ब्रह्मचर्य भी पालन करना है, उसको सन्यास भी पालन करना है, उसको वानप्रस्थ भी पालन करना है। ये तीनों का सम्मिश्रण है गृहस्थ। नहीं तो आप कंट्रोल आप कर नहीं पाओगे गृहस्थ जीवन को मेंटेन कर। इसलिए मनु मैं पढ़ रहा था अभी जब आलोचना करते करते, तो आज टाइम नहीं परमिट नहीं कर रहा है, मनु संहिता गृहस्थ धर्म ठाकुर जी बोले, तो मैं गृहस्थ तृतीय अध्याय का पढ़ रहा था अभी बैठ के। तो वही गृहस्थ धर्म निवारण करने के लिए मनु बोल रहे हैं जब वैशिष्ट पड़े अपूर्यमाण इष्टों को ग्रहण करने के लिए, जो ठाकुर श्री ठाकुर अभी इधर बोले, तो मनु संहिता तो कब का है, वहां पर भी वही लिखा हुआ है सेम। तो और उनको इष्ट को और ग्रहण करके, जो जिसको हम बोलते हैं दीक्षा, खाली दीक्षा ग्रहण करने से नहीं होगा। तो जो रश्मि भाई बोले थे 30 साल से दीक्षा लिया, बट उजागर जो उनके प्रति जो प्रेम अभी है, तब करता नहीं था मैं कुछ। तो ठाकुर श्री ठाकुर बोलते हैं सक्रिय अनुराग सहित उनको अनुसरण करना होता है, और ये अनुसरण करने से जो मनुष्य का जीवन में जो प्राप्ति होता है, धर्म अर्थ काम मुख्य, ये सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। श्री ठाकुर जी बोलता है जीवन का प्राप्ति इसके लिए कितना कुछ किए नहीं होंगे। एक व्यक्ति उसका पूरा जीवन तपस्या में लगा दिया, और वो तपस्वी नदी के किनारे में खड़े हैं, और उस दिन नदी का जो नाव है वो आ ही नहीं रहा है, और पूरा माने ये बारिश का सीजन है,
और गंगा नदी पूरा फुल है और वहाँ पर श्री श्री रामकृष्ण ठाकुर खड़े हैं और रामकृष्ण ठाकुर को वो पर्सनली शायद जानता होगा। वो बोले आप तो महापुरुष हो, आपको सब पूजा करते हैं, चलो फिर ही नदी चलते हैं। तो ऊपर जाके वो जब रामकृष्ण ठाकुर बोले नदी तो नौका तो नहीं कैसे चले ना, ये क्या बात है, आप महापुरुष है। और तो फिर वो नदी के ऊपर पानी के ऊपर चढ़ के चले गए उस तरफ, वो जाके खड़े हैं और नाव आया और रामकृष्ण ठाकुर नाव में सवार होके उस तरफ गए और उनको पूछे कि आप जीवन में इतना बड़ा जोगी होके पानी के ऊपर नहीं चल पा रहे हैं। वही विद्या को लिए रामकृष्ण ठाकुर बोले कि आप ये विद्या सीखने के लिए कितना टाइम लगा आपको? तो वो बोले मुझे 40 साल लग गया। और कुछ पता है आपको जीवन में? ना, नहीं कुछ पता नहीं। वो पानी के ऊपर चलने के लिए, विद्या सीखने के लिए उसका जीवन पूरा हर दिया। तो जीवन का उद्देश्य ऊपर पानी के ऊपर तो नौका भी तो है, सवार होके जा सकता है। जीवन का अर्थ होता है जो अर्थ जो उनको प्राप्ति करना, मनुष्य कहाँ कहाँ व्यर्थ अर्थ में लगा देता है, मनुष्य को भी पता नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है जे हम दैनंदिन जीवन में उनको तृप्ति करने के लिए क्या क्या करते हैं। अभी बहुत अच्छे से रश्मि भाई समझा रहे थे जे जो प्रैक्टिकल चीज है उनको खुश करने के लिए, वो बातें जब तक हम समझेंगे नहीं, हमारा प्रकृत जो आनंद है वो मिलेगा नहीं। तुम प्रकृत जब तक नहीं होगे, प्रकृति वो उपाधि आपको देने वाला नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा मैं भाभी को बता रहा था, इतना मैं धर्म ज्ञान करता हूँ डेली सुबह, 4 साल हो गया कि उससे पहले भी कॉलेज कैरियर में हम लोग पढ़ाई करते थे। बट उसका अर्थ क्या है? मेरा जीवन का जब मेरा विवाह हुआ था, विवाह धर्म में, तो मेरा पिताजी का बड़े भाई बोल रहे थे जे हमारा वैष्णव शास्त्र में नारी का शिक्षागत योग्यता जितना भी होने से गृहस्थ धर्म के हिसाब से नौकरी नहीं करना है। क्या वैष्णव में अभी नौकरी नहीं करते हैं लेडीज लोग? बट मेरा जो इच्छा था, वो इच्छा को अभी मैं ऐसे बनूं, मैं तो मेरा तो अर्थपिपासु हूँ। नारी जहाँ पर जरूरत नहीं है तो वहां पर भी मैं नारी बेकारण में भी आज का डेट में 7th मंथ में भी प्रेगनेंसी में भी वो जा रहा है ऑफिस। क्यों? ये क्या नारी का दोस्त है क्या? पुरुष का नहीं। अभी जो विभूति भाई समझा रहे थे, पुरुष छूटेगा इष्ट गति के, पुरुष इष्ट गति के छूट रहे क्या? पुरुष तो अर्थ गति के छूट रहा है। उसका विवाह किया है क्योंकि वो जॉब करती है। यहाँ पर गृहस्थ धर्म का श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, पूर्णांग कैसे होगा? वो तो अर्थ गति के में लालसा में चल रहा है। उसका प्रवृत्ति तो पूरा जमाट बांध के रखेगा, मुख्य कहाँ से आएगा उसका? कभी एक दिन बोल रहा है नहीं हम चल थोड़ा सा ये पांता भात है, पकड़ भात का खा के जो उड़ीसा में बोलते हैं रह जाएंगे, मैं परिपालन कर पाऊंगा तुमको, मैं पुरुष हूँ। नहीं, मुझे अर्थ चाहिए। जहाँ जरूरत नहीं है, जहाँ पर जरूरत है नारी नौकरी कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसको करना ही चाहिए तो कर रहा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। उसमें भी मनु संहिता में लिखा हुआ है नारी कहाँ कहाँ नौकरी कर सकता है। अभी बात हुआ जब मेरा वो आकांक्षा वो टेस्ट करता है नारी फर्स्ट डे से विवाह के बाद। जैसे कल मैं जगन्नाथ दा को समझा रहा था, जगन्नाथ गोलम भाई को, जिन्हें प्रथम दिन नारी के अक्सर को टेस्ट करता है, 7 दिन में परख लेता है, माप लेता है मेरा पुरुष के साथ। पूरा जीवन भर, जैसे बोलते हैं ना ठाकुर जी, जब 5 साल तक बच्चे को जो शिक्षा दोगे वो जीवन भर ऐसे रहेगा, और नारी का 7 दिन में वो पुरुष को जान लेता है। जब पुरुष के साथ वो जीवन भर ऐसे बर्ताव करता है, और जीवन जैसा होना चाहिए वैसा ही रहता है। मेरे पास कुछ भी अभाव नहीं है, मैं जो बताऊंगा जो भी है तुमको चाहिए मैं दे दूंगा, मैं परिपूर्ण करूंगा। तो उसके लिए तो एक यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ है। अभी प्रज्ञा नौकरी करता था, वो लेक्चरर जब थी, तो आज वो जितना सारा चीज कार्यक्रम कर पा रहा है, चेन्नई में करता था कि इधर कर पा रहा है, कर पाएगा नहीं, 100% नहीं। वो तो अवॉइड करेगा कि लड़की कोई विषम अवस्था में आया है, उसको साहाଯ୍य क्या करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो श्री ठाकुर बोलते हैं पुरुष को
जो मैं मेरा घर पे समझा के आया था, जो मेजर जो डिसीजन है, मेजर उसको परिपक्व होने से आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसका सैलरी 30 लाख में चला गया और वो पूरा एक बड़ा पोस्ट में चला गया। अब नारी को बोलो तुम नौकरी, मेरे पास 1 करोड़ का सैलरी है, अब थोड़ा पिताजी का सेवा करने के लिए वो छोड़ेगा? वो पहले प्रथम छोड़ेगा आपको। ऑफिस में फ्लोर में कितना डिवोर्स हो चुका है मेरा सामने, बिकॉज ऑफ हस्बैंड बोल रहा है मेरा पिता माँ तो बीमार है, घर पे रहने के लिए असुविधा है, आप नौकरी छोड़ दीजिए। नहीं तुम छोड़ो, मैं घर को परिवार करूंगा। अभी नारी बनेगा पुरुष, पुरुष बनेगा नारी, तो विवाह धर्म कहाँ से होगा? श्री ठाकुर जी यहाँ पर समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अधर्म कर रहा है कि नहीं? इधर आके भाषण देगा सत्संग जगत में, और बाकी जगह में धार्मिक आचरण, धर्म होगा नहीं, कभी होने वाला नहीं। तो इसीलिए मेजर जो डिसीजन है सत्संग जगत में सब जानते हैं, बट करते हैं उल्टा, और वही करना, उल्टा करना उनका जीवन को क्षय विस्तार करता है, अनादर जाता है, दुख आता है, कष्ट आता है। और जितना जाके आचार्य देव के पास निवेदन करे, आचार्य देव कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं करने पाएंगे। कुछ तो बार बार बोल चुके हैं, जे इनको पकड़ के चलो, उनका पकड़ के चलो मतलब राजूदा कल बोल रहे थे चलन सेवा, और मेजर डिसीजन मैं लूंगा, और जो मेजर डिसीजन गलत करते हैं वही मेरे साथ आर्गुमेंट करते हैं उल्टा। क्योंकि जीवन में जब भी मेजर डिसीजन गलत करोगे तो जीवन में ये गृहस्थ आश्रम को चलाना मुश्किल हो जाएगा। भले तुम्हारे पास 14,000 का सैलरी हो जब प्रज्ञा नौकरी छोड़े थे, बट घर पे किराया दो, जो भी दो, नहीं है तो नहीं है। दीक्षा ग्रहण करना है तो टाइमली ग्रहण करना है। ठाकुर जी का कर्मों में कोई लज्जा शर्म नहीं है। ऐसे प्रस्तुति करके पत्नी को रखना है। पीएचडी करने दो, आईआईटी करने दो, आईआईएम करने दो, लैट्रिन साफ करने के लिए बोलेंगे तो कर नहीं पाएंगे। हाँ, इतना लोग के सामने मैं झाड़ू मारूंगा। मेरा एक जूनियर है, मैं इनको एक बार भुवनेश्वर मंदिर में लेके आया था, और मैं पहले उसको लेके उसको बोला थोड़ा बैठ, में झाड़ू मार के आता हूँ। वो देख के आश्चर्य हो गया, क्योंकि मैं ऑफिसर हूँ, मेरा एक जूनियर के सामने मैं झाड़ू मारूंगा। तो ईश्वर बोल रहे गृहस्थ जीवन में तो नियंत्रण आता है। तो नियंत्रण होने के लिए वो सारे चीजें जो ठाकुर जी की बातें है ना, खुद के ऊपर अप्लाई करना है। और जब अप्लाई नहीं करेंगे और बड़ा मिस्टेक खुद करेंगे तो आनंद कहाँ मिलेगा। और वो बातें को, शिक्षा दीक्षा विवाह को आप कभी आलोचना भी नहीं कर पाओगे। विवाह के ऊपर आलोचना करना, अभी तो बॉम्बे में विवाह खाली वर्ड बोलते हैं। कल भी राजूदा वही बोले, शिक्षा दीक्षा विवाह, विवाह के ऊपर आलोचना करेंगे ना, उसमें 75 लोग उठ के चले जाएंगे सत्संग से। मैं देखा हूँ, मैं जब विवाह के ऊपर आलोचना एक बार किया था, उसमें आधा लोग उठ गए थे, क्योंकि घर घर में वही अवस्था है। दर्दनाक कहानी है। तो विवाह ऊपर आलोचना क्या करोगे? मेरा एक दोस्त, उसका वाइफ को जो आलोचना कर रहा है, उसका एक बार गया था मैं गोवा में, और तक दांत 1-2 दांत उसका वाइफ को तोड़ दिया था, और इधर आके आलोचना कर रहा है। घर पे कोई चलन ही ठीक नहीं है, वो आलोचना क्या करेगा? तो उसको मैं बता रहा था क्यों आलोचना कर रहे हैं घर के वाइफ को ऐसे करके। ना दादा, करना क्या, घर का बात क्यों नहीं बोल रहे हो? और स्त्री लक्ष्मी है, हाथ उठाओगे? विवाह किए हो और एजुकेटेड हो। प्रज्ञा में उनका घर पे गया था, वो रो रहा था उसका वाइफ, तो यहाँ पर आके बाबू धर्म ज्ञान दे रहे हैं। तो विवाह श्री ठाकुर जी बोलते हैं विहित रूप से बहन करना। अभी वो वर्ण तो किया है, तो परिविकलन का तुम्हारे तो शक्ति नहीं, इसलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड लाइफ ऑफ मेन। मनुष्य पुरुष को जो होता है रेस्ट्रिक्शन चाहिए, चाणक्य किए थे, जो विवाह कौन करेगा कौन नहीं करेगा। बट आज तो सबको अधिकार है विवाह का। रेस्ट्रिक्टेड है क्या? रेस्ट्रिक्टेड आपको होगा तो आधा लोग रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। पुरुष का परिपूर्ण का शक्ति है ही नहीं, जीवन में इष्ट नहीं है, उनका जीवन में सदाचार नहीं है, सुस्त नहीं है, पितृमातृ भक्त नहीं है। ये मनुष्यता का क्राइटेरिया है, इनको विवाह योग्य नहीं है। जो प्रतिलोम विवाह करते हैं उनका 14 पीढ़ी तक विवाह का रेस्ट्रिक्शन रखे थे चाणक्य। गांव बैठाते थे प्रतिलोम महाराज, वहां पर जाके रहेंगे, उनको सबसे बाछंद किया जाता था। अभी तो आग और पानी तो फ्री है, बाछंद कैसे करोगे? रेस्ट्रिक्शन कैसे करोगे? गवर्नमेंट लॉ नहीं ला पाएगा।
तो मनुष्य जैसे चलता है वैसे चलेगा। धर्म के नाम पे पूछ के गला भी काट देता है। 26 लोग का परिवार पत्नी के आगे पुरुष को मार देता है। ये क्यों होता है? ये सब विवाह से आता है। तो श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं, जब हम अभी सचेतन होकर चले, जितना गलत कर चुके, गो हत्या कर लिए, ब्रह्म हत्या कर लिए, कि प्रतिलोम मैरिज कर लिए, बट आगे प्रतिलोम मैरिज करने के बाद जो जो चीज है, जैसे प्रतिलोम पुत्र संतान जन्म नहीं करना, वो लड़की को उच्च वंश में विवाह देना, उसके ऊपर कहाँ कर रहे, और बच्चा पैदा कर रहे हैं। अब बोलो, प्रतिलोम जिसके घर पे है वो तो उसका घर पे 4 संतान है, बट जिसका सवर्ण अनुलोम है उसका 1 संतान है। तो यहाँ पर समाज स्थिति कहाँ रहेगा? धर्म और तो काम मुख्य बिगड़ जाएगा। तो इतना बोल के आज का आलोचना को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु सबको। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर आलोचना की है दादा। आज का आलोचना प्रसंग यही समाप्त होता है। सबको जय गुरु बोलता हूँ, सभी दादा माँ को जय गुरु।